Hello dear students, welcome to my channel Excellent English Zone. Today we are going to discuss the explanation of the poem My Mother at 66, which is the first poem of class 12. Then let's start the explanation of the poem My Mother at 66. सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग 8 लाइंस को कवर करेंगे। हमारी जो स्टार्टिंग 8 लाइंस हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर। तो कहते हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट, जब मैं, पोइटिस कहती हैं कमला दास की, जब मैं कोचीन एयरपोर्ट को जा रही थी अपने घर से अपने पेरेंट्स के साथ लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछली फ्राइडे की सुबह जब जा रही थी, आई शॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी। डॉज ऊँघ रही थी, ओपन माउथ, उनका मुँह खुला हुआ था। हर फेस एस इन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स होता है लाश, डेड बॉडी। तो उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल डेड बॉडी जैसे कि कोई लाश के जैसा मुरझाया हुआ था, होता है, वैसा ही लग रहा था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, तुरंत मैंने पेन महसूस किया, एक दर्द सा महसूस किया। दैट सी वॉज एन एज ओल्ड एज सी लुक्ड, तो यहाँ पर एस एच ई वाला सी है। दैट सी वॉज एज ओल्ड, मैंने महसूस किया कि वो इतनी बूढ़ी है, इतनी बूढ़ी हो गई थी। एज सी लुक्ड, जितनी वो दिखाई दे रही थी। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थ्रो अवे एंड लुक्ड आउट अ यंग ट्री स्प्रिंटिंग दैट मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। कहते हैं कि शीघ्र ही, पुट दैट थ्रो अवे, मैंने अपना ध्यान दूसरी ओर खींचा। एंड लुक्ड आउट आ यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और बाहर देखा, छोटे छोटे जो पेड़ थे वो दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन, बच्चे खुश होकर स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से वापस बाहर आ रहे थे। ये इसका एक्सप्लेनेशन है और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जब हम किसी भी एक्सप्लेनेशन को राइट करते हैं, सबसे पहले हमें रेफरेंस लिखना पड़ता है। तो ये हमारा रेफरेंस है दीज लाइन्स, यहाँ पर हम लाइन्स करेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये पोएम का नाम है माई मदर एट 66, कंपोज्ड बाई कमला दास, जो एक इंडियन राइटर हैं, तो एन इंडियन राइटर। तो कुल मिलाकर हमारा रेफरेंस हो जाएगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66, कंपोज्ड बाई कमला दास, एन इंडियन राइटर। अब इसके बाद जब हम उसे आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेन करने से पहले हम कॉन्टेक्स्ट राइट करेंगे। कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे इन दीज लाइन्स द इंडियन पोएटिस कमला दास टेल्स द कंडीशन ऑफ हर मदर। इन लाइन्स में इंडियन पोएटिस कमला दास अपनी माँ की कंडीशंस को बताती है। हु वॉज 66 ईयर्स ओल्ड, उसकी माँ जो 66 ईयर्स की थी। एंड सी वॉज सिटिंग बिफोर हर, और वह उसके बगल में बैठी हुई थी। व्हेन हर पेरेंट्स वाज वर गोइंग टू सी हर ऑफ एट द एयरपोर्ट, तो यहाँ पेरेंट्स वर, तो जहाँ पर उसके जब उसके माता पिता उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहे थे, तब उसने अपने बगल में बैठी हुई माँ की ओर देखा, जो ऑलरेडी बूढ़ी हो गई थी। उसकी कंडीशन को इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रही हैं कमला दास। तो इस एक्सप्लेनेशन को अब हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे। तो कोई भी एक्सप्लेनेशन जब हम करते हैं, तो सबसे पहले रेफरेंस, इसके बाद कॉन्टेक्स्ट राइट किया जाता है, और देन लास्ट में एक्सप्लेनेशन राइट करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगा, जैसा कि अभी मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, उसी को हम यहाँ पर इंग्लिश में राइट करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे द पोइटिस सेज दैट, कवियत्री कहती है कि व्हेन सी वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट विद हर पेरेंट्स, जब वह अपने माता पिता के साथ एयरपोर्ट जा रही थी, तो सी नोटिस्ड दैट हर मदर रियली हैड ग्रोन वेरी ओल्ड, तो उसने नोटिस किया कि उसकी माँ ऑलरेडी बहुत बूढ़ी हो गई थी। हर फेस वॉज पेल एंड ग्रे लाइक एस, उसका चेहरा
बिल्कुल ऐश की तरह, राख की तरह, भस्म की तरह बिल्कुल भूरा और पीला पड़ा हुआ था। सी वॉज डोजिंग सी वॉज डॉजिंग विद हर ओपन माउथ। वह अपना मुंह खोले ऊँघ रही थी। हर फेस वॉज, उसका जो चेहरा था, वॉज एपियरिंग लाइक अ डेड बॉडी। उसका चेहरा, उनका चेहरा बिल्कुल डेड बॉडी की तरह प्रतीत हो रहा था। सी फेल्ट मच पेन, उसने अत्यधिक पेन महसूस किया। सी सून लुक्ड आउट ऑफ द कार टू डाइवर्ट हर, उसने अपने ध्यान को बांटने के लिए कार से बाहर देखा। शी सॉ द चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ द हाउस टू द ट्री, उसने बच्चों को पेड़ के पास जाते हुए, अपने घर से निकलकर जाते हुए देखा। विच वॉज सीमिंग रनिंग ऑन द रोड, जो पेड़ सड़क पर भागते हुए या दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। यहाँ पर हम प्लूरल भी कर सकते हैं, विच वर, यहाँ पर ट्रीज कर सकते हैं। तो ट्रीज विच वर शीमिंग रनिंग ऑन द रोड, उन पेड़ों की ओर देखा जो सड़क पर दौड़ते हुए से प्रतीत हो रहे थे। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट स्टैंजा है इसकी लाइंस को एक्सप्लेन किया है। देन हम सेकंड स्टैंजा एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेन करने से पहले हम उसे पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, पोइटिस कहती है कि जब हम वहाँ एयरपोर्ट पहुँच गए और एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मैं कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ को फिर से देखा। वॉज पेल एज अ लेट विंटर्स मून, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, पोइटिस कहती हैं कि सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग आ फ्यू यार्ड्स अवे, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, तो सिक्योरिटी चेकिंग के बाद कुछ दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर मैंने उन्हें फिर से देखा। वैन पेल, वैन भी होता है पीला और पेल भी होता है पीला, मुरझाया हुआ, सिनोनिम दिया हुआ है इसका। उनका चेहरा बहुत ही पीला सा था। एज अ लेट विंटर्स मून, और उनका चेहरा देखकर मुझ में लेट, पिछली, जैसे लेट विंटर मीन्स पहले आई हुई या बीता हुआ, मून यहाँ पर एक प्रॉवर्ब टाइप यूज़ किया गया है कि पहले जो मेरे मन में डर था वह डर वापस आ गया। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, मैंने उसी जाने पहचाने डर को महसूस किया। कहते हैं कि फैमिलियर एज, जाना पहचाना डर, जो अभी कुछ देर पहले गाड़ी, जब मैं कार में बैठी हुई थी तब महसूस किया था। माई चाइल्डहुड फियर, मेरा बीता हुआ डर जो अभी कुछ समय पहले आया था वह मैंने फिर से महसूस किया। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही शब्द कहे कि अम्मा फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, और बस मैं मुस्कुराती रही। एंड स्माइल एंड स्माइल, और केवल मुस्कुराती रही। तो इस तरह से ये हमारी लाइंस हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो रेफरेंस तो हमारा सेम होगा। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इन दीज लाइन्स द पोएटिस टेल्स हर फीलिंग्स, इन लाइंस में पोएटिस अपनी फीलिंग्स बताती हैं। व्हेन सी वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे एट द एयरपोर्ट आफ्टर चेकिंग बाय द सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा चेक हो जाने के बाद जब वो एयरपोर्ट में अपने माता पिता से कुछ दूरी पर खड़ी थी, तो वह अपनी फीलिंग्स बताती हैं, वह क्या महसूस कर रही थी। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेनेशन में बताएंगे क्या महसूस कर रही थी। तो एक्सप्लेनेशन हमारा स्टार्ट होता है। द पोइटिस सेज दैट, पोइटिस कहती है कि हैविंग बीन चेक्ड बाय गार्ड एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में गार्ड्स के द्वारा चेक हो जाने के बाद, सी वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता से कुछ दूरी पर खड़ी थी। देन सी लुक्ड हर फेस अगेन, क्योंकि हम उन्हीं लाइन्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी को इजी लैंग्वेज में हम यहाँ पर राइट करेंगे इंग्लिश में। तो देन सी लुक्ड हर फेस अगेन,
उन्होंने कमला दास ने उनके चेहरे को फिर से देखा, यहाँ पर हम फेस करेंगे, एंड फाउंड द सेम पेलनेस एंड फेंट फेस, और फाउंड द सेम पेलनेस, उसी पीलेपन को, एंड फेंट मुरझाए हुए फेस को पाया जो उन्होंने कार में देखा था। सी फेल्ट मच पेन, उन्होंने अंदर ही अंदर बहुत ही पेन महसूस किया। हर फियर रिटर्न्ड, उनका डर लौट आया। इन हर हार्ट, उनके हृदय में वापस वही डर भर गया। सी सेड नथिंग टू हर मदर बट विद फेंट स्माइल, उन्होंने सेड नथिंग टू हर मदर, अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, बट विद फेंट स्माइल, केवल भद्दी सी मुस्कान के साथ। सी ओनली सेड, वह केवल एक ही शब्द बोली, सी यू अम्मा सून, अम्मा फिर मिलेंगे। इस तरह से ये पोएम कंप्लीट होती है और यहाँ पर पोएम का एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट होता है। मैंने अपना बेस्ट किया है आपको एक्सप्लेन करने में। पहले मैंने लाइन बाय लाइन पोएम को पढ़ाया और उसके बाद उसे इंग्लिश में एक्सप्लेन किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए इसी तरह से मेरी चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप इसी तरह से और वीडियोस देखना चाहते हैं या जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।